अभी जिस तरह से इजराइल और फिलीपींस से जुड़ी हुई खबर आ रही है कि जिस तरह से इजरायली सेना के द्वारा फिलीपींस के एक मस्जिद जो अलास्का मस्जिद है उसमें जिस तरह से इजरायली फोर्स के द्वारा जिस तरह से कार्रवाई की गई है और नमाज पढ़ रहे लोगों पे जिस तरह से बर्बरता की गई है इजरायली सेना के द्वारा, इजरायली पुलिस के द्वारा, तो वहीं इस पे जब इजरायली पुलिस से पूछा गया और इजरायली सेना से पूछा गया तो उसका कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ आतंकवादी संगठनों का होने का अनुमान था जिसके वजह से कार्रवाई की गई। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि इजराइल और फिलीपींस का विवाद आखिर शुरू कब होता है और इसका कारण क्या है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वॉक फॉर इंडिया न्यूज़। हम अक्सर अरब और इजराइल फिलीपींस विवाद के बारे में सुनते रहते हैं और अभी जिस तरह से फिर से नया मामला जो सामने आया है अलास्का मस्जिद से जुड़ा हुआ, जहां पे इजरायली सेना के द्वारा और इजरायली पुलिस के द्वारा जिस तरह से वहाँ पे बर्बरता की गई और नमाज पढ़ रहे लोगों पर जिस तरह से पुलिस के द्वारा बम बारूद बरसाए गए, जिसके बाद से इजराइल फिलीपींस का विवाद फिर से चर्चा का रूप ले लिया है। तो आइए इसको सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इजराइल और फिलीपींस का विवाद शुरू कैसे होता है। इजराइल और फिलीपींस का विवाद शुरू उसी समय हो गया था जब इजराइल और फिलीपींस का बंटवारा अंग्रेज़ों ने किया। लेकिन इजराइल और फिलीपींस का विवाद शुरू कैसे हुआ, आइए जानने का प्रयास करते हैं। समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकती है लेकिन फिर भी समझाने का प्रयास करेंगे। ये लड़ाई उस समय से शुरू हो गया था जिस समय इजराइल और फिलीपींस दो अलग राष्ट्र बने। जहां इजराइल एक यहूदी राष्ट्र बना तो वहीं फिलीपींस एक मुस्लिम राष्ट्र बना और यह बंटवारा अंग्रेज़ों का किया हुआ था, जो मैंने शुरू में आपको बताया। अंग्रेज़ जब इजराइल और फिलीपींस का बंटवारा किए उस समय से ही इजराइल और फिलीपींस के बीच युद्ध शुरू हुआ। जिस तरह से अंग्रेज़ ने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया था, जिसके वजह से आप अक्सर देखते होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद को लेकर के हमेशा पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करते हुए बॉर्डर पे दिखाई देता होगा। ठीक उसी प्रकार अंग्रेज़ ने फिलीपींस और इजराइल का बंटवारा किया, जिसके बाद सीमा विवाद का शुरुआत होता है। अगर सही मायने में इस लड़ाई को देखें तो ये लड़ाई राष्ट्रवाद का कम और धार्मिक राजनीति की उपज ज़्यादा लगती है। फिलीपींस के लिए काम कर रहे हमास संगठन जहां इजरायली सरकार आतंकवादी समझती है तो वहीं मुस्लिम कंट्री इनको शरण देने में लगी रहती है, तो वहीं इजरायली सरकार हमास को एक आतंकवादी संगठन मानती है, तो वहीं फिलीपींस हमास को अपना सेना मानती है, क्योंकि उसका मानना है कि हमास फिलीपींस के लिए लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन कोई भी इस तथ्य को खंडन नहीं कर सकता है कि यहूदियों को इजराइल की भूमि का एक ऐतिहासिक अधिकार भी है। इजराइल फिलीपींस विवाद एकमात्र कारण यरूशलेम पर आधिपत्य स्थापित करना, क्योंकि यह यहूदी, ईसाई और इस्लाम का धार्मिक स्थान है। इसलिए इजराइल और फिलीपींस दोनों अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं। शहर को विभाजित करने का तरीका इजराइल और फिलिपिनियों को विभाजित करने वाले मूलभूत मुद्दों में से एक है अलग अलग धर्म। इतिहास का आकलन करें तो यहूदी धर्म इस्लाम और ईसाई धर्म से पूर्व का धर्म है। 1920 के टकराव ने फिलीपींस राष्ट्रवाद का उद्भव का कारण सिद्ध हुआ और अंततः 1947 में इजराइल फिलीपींस विवाद में बढ़ोतरी हुई और बाद में यह विवाद अरब इजराइल विवाद में तब्दील हो गया। ये था इजराइल और फिलीपींस से जुड़ा हुआ विवाद के कुछ कारण, क्योंकि इजराइल हमेशा
जो यरूशलेम है उसको अपना राजधानी बनाना चाहता है, तो वहीं फिलीपींस भी यरूशलेम को राजधानी बनाना चाहता है, जिसको लेकर के हमेशा आपको गाजा पट्टी पे टकराव दोनों के बीच देखने को मिलता होगा। तो वहीं जिस तरह से अभी खबर आ रही है कि जिस तरह से अलास्का मस्जिद में जिस तरह से बर्बरता की गई है इजरायली सेना के द्वारा, जिसको लेकर के इजराइल और फिलीपींस का विवाद फिर से चर्चा का केंद्र में आ गया है इंटरनेशनल मीडिया में। तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाला समय में इजराइल और फिलीपींस का विवाद कहाँ जाके ख़त्म होता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।